जो हमारे दर्शक हैं वो बता रहे थे, कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि आप खजूरी रेलवे स्टेशन का अपडेट दीजिए, तो हम आप ही लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट देने के लिए आए हैं। खजूरी रेलवे स्टेशन पर जो बोगी है, नमस्कार, लवली हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु कुमार। अभी जयनगर जनकपुर रेलवे लाइन जो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे लाइन है, अभी हम उसके खजूरी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और जो प्लेटफॉर्म है उसका निर्माण पूरी तरह से हो चुका है। 10 जनवरी को उम्मीद लगाई जा रही थी कि जयनगर से जनकपुर तक ट्रेन चलेगी, लेकिन केंद्रीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनका बैठक हुआ और ट्रेन फिर भी नहीं चला। जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी इच्छा है कि जयनगर से जनकपुर तक ट्रेन चलेगी, लेकिन अभी तक नहीं चली है। यह जो रेलवे लाइन है जयनगर से खजूरी स्टेशन होते हुए कुर्था और बर्दीवास को जोड़ती है। बर्दीवास तक लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है, जो अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज में जयनगर से कुर्था तक इसका निर्माण हुआ है और जयनगर से जनकपुर तक रेलवे लाइन का परिचालन होना है। लेकिन कितना विवाह पंचमी बीत गया और लोगों की आशा और आकांक्षा थी कि इस बार भी 10 जनवरी को ट्रेन चालू होगी, लेकिन ट्रेन चालू नहीं हुआ। खजूरी रेलवे स्टेशन पर जो निर्माण कार्य है वह पूरी तरह से हो गया है। जो पुराने रेल की बोगी है, जो इंजन है, वह रखा हुआ है। हम आपको आगे भी दिखाएंगे। जो यहाँ स्टेशन परिसर में रखा हुआ है वह बोगी, और जो भवन है स्टाफ के बैठने के लिए, जो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जो भवन है, वाटर टैंक का निर्माण पूरा हो गया है। और आगे जो रेल की पटरियाँ हैं, बोगी है, जो पुराना इंजन है, उसको हम दिखाएंगे। तो बने रहिए लवली हिंदुस्तान के साथ। तो देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी इच्छा है कि यहाँ से ट्रेन कब चालू होगी। बराबर तिथि सरकार के द्वारा दी जाती है कि ट्रेन का परिचालन नहीं हो पाता है। आइए स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से हम जानते हैं कि उनकी क्या इच्छा है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा हुआ रामनारायण दास। क्या लगता है कि इस बार जो ट्रेन का परिचालन बताएगा 10 जनवरी को, और अभी भी चालू नहीं हुआ? आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं? ये 70 का उम्र जा रहा है, कब चढ़ेंगे न चढ़ेंगे आप हम कर भी नहीं पाएंगे। हमको तो ये चले। इस बार ये बताया गया विवाह पंचमी में ट्रेन चलेगी, लेकिन नहीं चला। तो कैसे यहाँ से लोग कैसे जाते हैं जनकपुर? 200 से 150 रुपया लेता है, जाते हैं। बहुत दिक्कत से 150 रुपया कमाने में कुछ लगता है, जो कि 15 रुपये से हम कोई स्टेशन पर चाय की दुकान की है। अभी जैसे 10-15 रुपये चाय चल रहा है। हम लोग बाद में भी अगर मरते हैं। बड़ी लाइन से छोटी लाइन भी देखना हमको मुश्किल होता है। 70 का उम्र जा रहा है। ट्रेन के बंद होने से यहाँ का रोजगार ही खत्म हो गया। तो जैसा कि बाबा बता रहे थे कि ट्रेन जब यहाँ से चलती थी तो लोग, स्थानीय लोग जो हैं वो दुकान करके अपना रोजगार करते थे, गुजर बसर करते थे। और परिचालन नहीं होने से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। जो भाड़ा है, बस की भाड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है। और लोगों की इच्छा है कि यहाँ से कब ट्रेन चालू होगी। हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ का बोगी है, जो पुराना स्टेशन का जो डिब्बा है, उसको हम दिखाने का काम करते हैं। कि जो यार्ड है खजूरी रेलवे स्टेशन का, हम वहाँ आए हुए हैं। जो पुराने इंजन है, जो पुरानी बोगी है, वो रखी हुई है। और यह पुराना भवन है, जब छोटी लाइन जयनगर से जनकपुर की ओर चलती थी। और देख सकते हैं कि अभी भी इस पर जनकपुर रेलवे लिखा हुआ है। जनकपुर रेलवे लिखा हुआ है, जो जयनगर से जनकपुर तक जाती थी। छोटी रेलवे लाइन की यह इंजन है। और भी यहाँ करीब 8 रेलवे की जो इंजन है, 8 इंजन यहाँ रखी हुई है। वह भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको हम दिखाते हैं आगे। और जो भवन देख सकते हैं कि उसी समय की यह भवन है, जब यहाँ से छोटी लाइन चलती थी। और अभी भारत और नेपाल सरकार के सहयोग से बड़ी लाइन में परिवर्तन कर दिया गया है। तो आइए दिखाते हैं जो इंजन है, आपको हम अंदर का तस्वीर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि जो यार्ड है, यहाँ पर पुरानी इंजन रखी हुई है। जो 8 बोगी रेलवे ट्रेन की जो बोगी होती, इंजन होती है, वो यहाँ पर रखी हुई है। और आप देख सकते हैं ये व्हील रखा हुआ है। खजूरी रेलवे स्टेशन के यार्ड में यह रखा हुआ है। और 8 बोगी है और सबका नामकरण किया गया है अलग अलग। भारत और नेपाल का जो दोस्ताना संबंध है उसको यह दर्शाती है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी दर्शाती है। आपको हम दिखाते हैं कि यह बोगी, जो आगे में यह बोगी लगी हुई है, आइए आपको हम दिखाते हैं। जो यह बोगी है, इसका नाम गोरखनाथ रखा गया है। देखिए आप, यहाँ गोरखनाथ लिखा हुआ है। नेपाली ट्रेन की यह बोगी है, गोरखनाथ यहाँ लिखा हुआ है। और भी आप देख सकते हैं कि यह खजूरी रेलवे स्टेशन पर जो नेपाली ट्रेन है, पहले जयनगर से जनकपुर चलती थी, इसका गोरखनाथ नाम लिखा हुआ है। आपको हम आगे भी दिखाते हैं। जो इंजन है उसका भी नाम दिखाएंगे, जो पुराने इंजन है वो भी दिखाएंगे।
आप देख सकते हैं कि जो खजूरी रेलवे स्टेशन पर है वहाँ कोयला वाली इंजन है, और अभी नया में जो बड़ी लाइन है उसको डीजल इंजन में परिवर्तन किया गया है। बड़ी लाइन अभी तक चालू नहीं हुई है। कितना लोगों की आशा आकांक्षाएं हैं कि यहाँ से कब ट्रेन चालू होगी। और खजूरी रेलवे स्टेशन के यार्ड में हम हैं, आपको दिखा रहे हैं कि जो पुरानी रेलवे इंजन है वह लगी हुई है। और सीता आप देख सकते हैं कि जो इंजन है उस पर अभी भी लिखा हुआ है, और इसी से आप पता लगा सकते हैं कि भारत और नेपाल का रिश्ता कैसा था। उस समय इंजन पर सीता और राम लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ सीता और राम लिखा हुआ है। और जो राम की नगरी है, जो अयोध्या है, जनकपुर है, वहाँ भी जो नेशनल जगह है उसको बनाने के लिए इस बार के बजट में शामिल किया गया है। और जनकपुर लोग जाते हैं, वहाँ सीता जी का वहाँ नगरी है उसको दर्शन करने के लिए, राम जी की नगरी दर्शन करने के लिए। और सीता जी की जन्मस्थली है सीतामढ़ी। और यह पुराना रेलवे इंजन है जो खजूरी रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ है। देख सकते हैं कि 8 यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि 8 यहाँ पर रेलवे इंजन की बोगी लगी हुई है। यह जो इंजन है खजूरी रेलवे स्टेशन पर यार्ड में रखा हुआ है। जो पुरानी इंजन है वह रखी हुई है जो जयनगर से चलती थी। और देख सकते हैं कि इसका नाम महावीर है, हनुमान जी के नाम पर रखा गया है। और हनुमान जी का जो तस्वीर है वह भी इस पर बना हुआ है। और इससे यही स्पष्ट पता चलता है कि जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत और नेपाल का अयोध्या और जनकपुर की जो संबंध है उसको दर्शाया गया है। पहले लोग विवाह पंचमी में इसी ट्रेन से सफ़र करते थे। और जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे थे कि ट्रेन के चालू नहीं होने से जो बस का भाड़ा है वह ज़्यादा लिया जाता है, और ट्रेन परिचालन अभी तक नहीं हुआ है। खजूरी रेलवे स्टेशन के यार्ड से आपको दिखा रहे थे, लगभग यहाँ पर 8 बोगी है, पशुपति है, और आगे सीताराम नाम की बोगी है जो इंजन है, और यहाँ महावीर इंजन है, और इसके आगे गोरखनाथ का इंजन वहाँ लगी हुई है। और भी जो स्टेशन परिसर में और भी इंजन रखा हुआ है उसका भी तस्वीर आपको हम दिखाने का काम करेंगे। देख सकते हैं कि पुरानी बोगी है और सब का नाम अलग अलग रखा गया है। यहाँ लिखा हुआ है पशुपति जो महादेव भोले बाबा को दर्शाता है, और आगे चंद्र लिखा हुआ है। और इसी तरह महावीर जी के नाम पर है, सीताराम के नाम पर है। इससे यही स्पष्ट पता चलता है कि जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भारत और नेपाल का दोस्ताना संबंध है उसको मतलब प्रकट किया गया है। पहले लोग अच्छी तरह से जुड़े हुए भी थे, और भारत नेपाल का संबंध जो है सो आज भी मजबूत है। इससे ट्रेन के परिचालन होने से और भी मजबूत होगा। तो केंद्रीय स्तर के जो अधिकारी थे वो 10 जनवरी को बैठक किए, लेकिन कोई तिथि निर्धारित अभी तक नहीं हुई है। और जो लोग हैं उनकी यही इच्छा है कि यहाँ से कब ट्रेन चालू होगी। देखिए नेपाल रेलवे यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए चंद्र लिखा हुआ है। जनकपुर रेलवे यहाँ लिखा हुआ है जो जयनगर से जनकपुर तक चलती थी। और इतिहास के पन्नों में यह इंजन अब बंद हो गया है। अब बड़ी लाइन में जयनगर जनकपुर से परिवर्तन कर दिया गया है, लेकिन परिचालन अभी तक नहीं हुआ है। और भी यहाँ जो इंजन है वह रखी हुई है और काफ़ी जर्जर अवस्था में है। इसको सिर्फ शो के लिए रखा जाएगा जब ट्रेन चालू होगी। आपको दिखाते हैं, अंदर ही महावीर इंजन है, सीताराम का इंजन है, और गोरखनाथ इंजन आपको हमें
जयनगर जनकपुर रेलवे लाइन के खजूरी रेलवे स्टेशन का आपको अपडेट दिखा रहे थे लवली हिंदुस्तान के माध्यम से। जो खजूरी रेलवे स्टेशन है वह परिसर उसका पूरी तरह से बन गया है। जो वाटर टैंक का निर्माण है वह भी हो गया है और आगे महिनाथपुर स्टेशन पड़ता है। खजूरी से पीछे इनरवा रेलवे स्टेशन है और इसके जस्ट पीछे जयनगर रेलवे स्टेशन है। जयनगर और पुरथा तक फर्स्ट फेज में ट्रेन का परिचालन होगा, लेकिन डेट अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। यार्ड से आपको तस्वीर हम दिखा रहे थे लवली हिंदुस्तान के माध्यम से। और यह इंजन गोरखनाथ है और सभी जो देवी देवताओं का नाम है उसको उकेरा गया है और उसकी तस्वीर बनाई गई है। और आगे भी आपको हम अपडेट दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए लवली हिंदुस्तान के साथ। और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।